So, dear students, welcome back to our today's lecture. Our today's topic will be factors affecting rate of substitution reaction in square planar complexes. तो लास्ट वीडियो में हमने mechanism of substitution reactions in square planar complexes, and we can also call it as platinum second complexes because the most extensively studied square planar complexes are platinum complex. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो several factors are there which affects the rate of substitution reaction or the activity of square planar complex. तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। इसमें सबसे पहला है आपका नेचर ऑफ द इंटरिंग ग्रुप, कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल होंगे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंटर करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सेकंड फैक्टर विल बी नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, जो लिविंग ग्रुप होंगे जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से बाहर जाएंगे अपॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एंड द थर्ड विल बी द चार्ज इफेक्ट, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कितने चार्ज होंगे और कौन से चार्ज होंगे वो भी आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे इफेक्ट करता है। नेक्स्ट विल बी आवर स्टीरिक इफेक्ट ऑफ नॉन लिविंग ग्रुप, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो बाकी तीन ग्रुप रहेंगे, एक इसमें से लिविंग ग्रुप होगा, बाकी जो तीन नॉन लिविंग ग्रुप होगा उसका क्या इफेक्ट रहेगा, उनकी स्टेरिक इफेक्ट, बिकॉज वी नो दैट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर complexes follows associative mechanism। एसोसिएटिव मैकेनिज्म, तो स्टीरिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेंगे ऑफ द नॉन लिविंग ग्रुप्स के। देन नेक्स्ट इज द सॉल्वेंट इफेक्ट, जैसे कि सॉल्वेंट इफेक्ट लास्ट वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था कि सॉल्वेंट अगर आपका गुड सॉल्वेंट होंगे तो वो कैसे आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। एंड लास्ट वन इज ट्रांस इफेक्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये छह इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो सबको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो द फर्स्ट इफेक्ट वी विल बी डिस्कसिंग इज नेचर ऑफ entering group, या we can say nature of the nucleophile, ठीक, because we know that the substitution reaction in square planar complexes follows associative mechanism, follows associative mechanism. Associative mechanism means we can also call as SN2 mechanism, ठीक। अब अगर ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं तो आपका जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो स्ट्रांगली डिपेंड करेंगे ऑन द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द इंटरिंग ग्रुप और लिगेंड। सो द rate of the reactions will strongly depends on the nucleophilicity of the incoming न्यूक्लियोफाइल और लिगेंड, ठीक है। तो इनकमिंग ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिसिटी पे आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेंगे बिकॉज द रिएक्शंस फॉलोज एसोसिएटिव मैकेनिज्म, ठीक। तो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द इंटरिंग लिगेंड is a measure of relative rate of attack on the complex in nucleophilic substitution reaction। तो जितना न्यूक्लियोफिलिसिटी आपका ज्यादा होगा इनकमिंग ग्रुप की, उतना आपका रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द इनकमिंग लिगेंड, और इनकमिंग लिगेंड आउटगोइंग लिगेंड को यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपका ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है हम इसको एक काइनेटिक टर्म मान सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो चीज है यहाँ पे, एक तो हमने कहा न्यूक्लियोफिलिसिटी,
ठीक है। और दूसरा हमारे पास एक और टर्म होते हैं जो कि इसके साथ रिलेट करते हैं, बेसिसिटी। ठीक है, क्योंकि बेस भी क्या करते हैं, आपका पेयर ऑफ डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या हम इन दोनों को पैरेलल मान सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को हम एक मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो पैरेलल है, बट नॉट ऑलवेज इक्विवेलेंट टू बेसिसिटी। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक और बेसिसिटी में सेम हो सकते हैं, हाउएवर हमेशा आपका न्यूक्लियोफाइल बेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ ए रिएजेंट या लिगेंड डस नॉट ऑलवेज कोरिलेट विद द बेसिसिटी, कि अगर एक लिगेंड का बेसिक कैरेक्टर कुछ और होंगे तो ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उसका बेसिक कैरेक्टर के कोरिलेट हो, दोनों एक जैसे हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक कैरेक्टर है वो इस रिएक्शन में हमारा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो पोलराइजेबिलिटी ऑफ द लिगेंड है, ठीक है, polarizability of a ligand is more important for determining the rate of the reaction। ठीक है, तो यहां पे आपका लिगेंड कितना पोलराइजेबल है। ठीक है, तो मेटल तो हमारे पास यहाँ पे प्लेटिनम है, ठीक है, जो कि आपका एक सॉफ्ट मेटल है या सॉफ्ट मेटल आयन है, इजीली पोलराइज हो सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी इफेक्ट को समझने के लिए हम देखते हैं, हमारे पास एक वेल नोन प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं SHAB, मींस हमारे पास सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इफेक्ट ऑफ एंटरिंग ग्रुप या नेचर ऑफ द एंटरिंग ग्रुप एंड इट्स इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहां पे क्या होगा, जैसे कि हमारे पास मेटल आयन है प्लेटिनम सेकंड, ठीक है, जो कि हमारे पास एक है सॉफ्ट सबस्ट्रेट है या सॉफ्ट मेटल आयन। ठीक है, अब जो हमारे पास रिएजेंट एक है वो प्लेटिनम है, वो है हमारे पास एक सॉफ्ट मेटल आयन या सॉफ्ट सबस्ट्रेट। ठीक, अब ये अगर सॉफ्ट है तो ये इजीली क्या होगा, तो दिस वन इज इजीली पोलराइजेबल। तो दिस मेटल आयन इज इजीली पोलराइजेबल। ठीक, अब ये इजीली पोलराइजेबल होंगे तो इसके साथ कौन से लिगेंड्स अच्छे से रिएक्शन दिखाएंगे या फास्ट रिएक्शन दिखाएंगे। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल हमें ये कहते हैं कि सॉफ्ट जो एसिड है वो सॉफ्ट बेस की ओर इजीली रिएक्शन दिखाएंगे या अट्रैक्ट करेंगे, हार्ड एसिड इजीली हार्ड बेस पे क्या करेंगे, इजीली रिएक्शन दिखाएंगे। तो क्योंकि हमारे पास प्लेटिनम जो मेटल आयन है वो सॉफ्ट मेटल आयन है या सॉफ्ट सबस्ट्रेट है, मींस ये इजीली पोलराइजेबल है, तो हमारा लीगेंड भी क्या होना चाहिए, लीगेंड भी आल्सो soft. If the ligand is soft, then the rate of the reaction will be fast. ठीक है, तो based on the nucleophilicity of the ligand, yeah, based on the nature of the ligand, whether it is a soft acid, yeah, soft base, yeah, hard acid and hard base, we can make a series या may we can make an order of some ligands। तो हम कुछ order of ligands base it on the reactivity of that ligand towards substitution reaction in square planar complexes और substitution reaction with platinum complexes। हम एक order बना सकते हैं जिनमें हमारे पास सबसे लीस्ट reactive रहेगा हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, दिस हाइड्रोक्साइड आयन इज ए हार्ड सबस्ट्रेट या हार्ड बेस।
ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्लेटिनम सॉफ्ट बेस है, तो हमारा ज्यादा रिएक्टिव वही लिगेंड होंगे जो कि सॉफ्ट कैरेक्टर्स शो करते हैं। तो हम एक ऑर्डर बना सकते हैं जो कि हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव है हाइड्रोक्साइड, देन वाटर, देन योर क्लोराइड which is almost equivalent to ammonia, then alkene, and then C6H5 NH2, and then your pyridine, and then your bromate, which is also hard, then your nitro, then azide ion, and then your SCN negative isocyanate, which is equivalent to iodide ion, and then your trialkyl phosphate. ठीक, तो बेस इट ऑन the hard soft acid base principle, yeah, base it on the nature of the ligand. We can order this ligand with the increasing order of their nucleophilicity. तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिल क्या होगा, ये वाले ligands होंगे, more nucleophilicity। अब ये मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी होने का मतलब है ये सबसे तेज रिएक्शन दिखाएंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ऐसे लिगेंड्स इनकमिंग लिगेंड होंगे तो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट होंगे, जो कि क्या है आपका मोस्टली सॉफ्ट है, सॉफ्ट इन कैरेक्टर। और अगर आपका इस एंड से लिगेंड होंगे न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये सब क्या है हार्ड बेस है, ठीक है, तो दिस और विल बी लेस न्यूक्लियो फिलिस्ट, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा जो इफेक्ट ऑफ द इंटरिंग ग्रुप क्या है कि आपका मोर इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द इंटरिंग ग्रुप या इनकमिंग लिगेंड। सो वी कैन समराइज दिस इफेक्ट इज मोर इज द nucleophilicity of an entering ligand, higher will be the rate of substitution action. Substitution reaction and vice versa. If the nucleophilicity of the entering ligand is less, then the rate of the substitution reaction will also be less. तो ये आपको ध्यान रखना है कि effect of the entering group क्या है कि if the nucleophilicity of the entering ligand is higher, then the rate of the overall reaction is also higher. If the nucleophilicity of an entering ligand will be less, then the rate of the substitution reaction will also be less. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं and vice versa. Vice versa means इसके opposite. If the nucleophilicity of the entering ligand या incoming nucleophilicity is less, then the rate of the substitution reaction in square planar complex will also be less. तो यहाँ पे आपको ये hard soft acid base principle को याद रखना। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर था जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्स पे इफेक्ट करता है। नेक्स्ट द सेकंड इफेक्ट इज नेचर ऑफ लिविंग। पहला जो इफेक्ट था कि वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट है और वो रेट ऑफ डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। जो ग्रुप आपकी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल जाएंगे अपॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है ओवरऑल रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट, लेट्स टेक अ रिएक्शन। एक रिएक्शन हम देखते हैं प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स का, पीटी डाइन है और एक है आपका एक्स। ये आपका एक प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है, इसका रिएक्शन करेंगे हम पेरिडीन से, तो आपका एक प्रोडक्ट बनेगा पीटी डाइन पी वाई 2 प्लस प्लस आपका रिएक्शन से एक्स
बाहर निकल जाएंगे। अब ये x देखो, x हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये x है लिविंग ग्रुप, एक्स है लिविंग ग्रुप जो कि कॉम्प्लेक्स से आपका बाहर जा रहा है या कॉम्प्लेक्स को, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को लीव कर रहा है अपॉन सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन, ठीक। अब जब कॉम्प्लेक्स को हम देखते हैं तो हमारे पास एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जो कि आपका पीटी डाइन एक्स है। अब ये डाइन क्या है, डाइन क्या ये आपका है डाई इथाइलिन ट्राइमीन, इट्स ए ट्राइडेंटेट लिगेंड, ये आपके पास एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है इसका NH2, ठीक है, NH and then NH2 which is दो हमारे पास इथिलीन है तो ये डाई इथिलीन, ट्राई हमारे पास इमीन है तो ट्राइमीन, इसे ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका जो 3 पोजीशन है, मीन्स प्लेनर के टोटल 4 जो साइड है उनमें से 3 पोजीशंस आपका ऑक्युपाई करेंगे और occupied by the inert ligand diene, ठीक है। 3 out of the 4 position in the square planar complexes are occupied by this inert diene ligand, and the last one is, and the fourth position is occupied by X. X means our living group, ठीक। X क्या है, हमारा लिविंग ग्रुप है जो कि कॉम्प्लेक्स को लीव करते हैं, कॉम्प्लेक्स को छोड़ते हैं अपॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इस लिविंग ग्रुप की इफेक्ट को समझने के लिए हमें लिगेंड को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, रिएक्शन को रिपीट करना होगा इसमें, और डिफरेंट लिगेंड्स को हम इन प्लेस ऑफ एक्स रख के हमें इनकी रेट ऑफ द रिएक्शंस को स्टडी करना होगा, फिर वहां से हमें पता चलेगा कि लिविंग ग्रुप का कितना इफेक्ट रहता है रेट ऑफ द रिएक्शन में। तो कुछ लिगेंड्स का हम रेट ऑर्डर आपको यहां दिखाते हैं। लिगेंड है आपका एक्स नेगेटिव और यहाँ पे हम इनकी रेट ऑफ द रिएक्शन लिखते हैं विच इज अराउंड 10 into 10⁻⁶ into रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये आपका S माइनस। तो जब ये X आपका लिविंग ग्रुप आपका NO3 माइनस है तो ये आपका रेट ऑफ द रिएक्शन इज वेरी फास्ट, इनका रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत फास्ट पाया गया है, ठीक है। एंड देन हम इसको अगर वाटर लिविंग ग्रुप को हम वाटर रखते हैं कॉम्प्लेक्स में तो इसका रेट ऑफ द रिएक्शन इज अराउंड 1900 into 10⁻⁶ per second, and when the living group is chloride, तो ये सब क्या है, experimentally determined rate of the reaction से। And when this group is bromide, then the rate of the reaction is 23 into 10⁻⁶ per second, and when this is iodide, then it is 10 into 10⁻⁶, and then when it is N3 minus azide, then it's 0.80 into 10⁻⁶ second per second, and when this living group is SCN minus, then the rate is 0.30, and when this is NO2 minus, then it's nitro 2, then this is 0.05 into 10⁻⁶, and finally when this ligand is cyanide, then the rate of the reaction is found to be 0.02 into 10⁻⁶ पर सेकंड। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जब हम इस रिएक्शंस को ध्यान से देखते हैं तो जैसे जैसे हम नाइट्रेट से नीचे की ओर आते जाते हैं तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो रहा है, ओवरऑल डिक्रीज होते आ रहा है, ठीक है, डिक्रीज होते आ रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप has a tremendous effect on the rate of the substitution reaction in case of square planar complex। तो जब आपका लिविंग ग्रुप X जो है नाइट्रेट है तो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन इज वेरी फास्ट,
Then if we replace this nitrate with water, then the rate of reaction for slightly decreased to 1900 into 10 raised power 6. And slowly when we change the ligand from chloride, bromide, iodide, azide, isothiocyanate, and nitro to cyanide, the rate of the reaction is decreasing further. So we can say that that the nature of the living group मीन्स जो ग्रुप आपकी कॉम्प्लेक्स को लीव करेंगे उसका बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट रहता है ऑन द रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन द substitution reaction in square planar complexes. So based on this rate constant, we can also arrange this ligand in the decreasing order of their effect on the rate of reaction. तो सबसे ज्यादा हमारे पास फास्ट रिएक्शन दिखा रहे हैं नाइट्रो, तो हम एक ऑर्डर बना सकते हैं। देन H2O, देन आपका क्लोराइड है, देन आपका ब्रोमाइड है, देन आपका आयोडाइड है, देन आपका आजाइड है, देन आपका SCN माइनस है, देन आपका नाइट्रेटो है एंड देन फाइनली द लीस्ट reactant which shows the least, yeah, which shows the slow effect on the rate of substitution reaction is cyanide ion. अब यहाँ पे क्या है कि आपका क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो बोथ प्लेटिनम और एक्स के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक होंगे और प्लेटिनम और पेरिडीन के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे दोनों का क्या है मेजर इफेक्ट है ऑन द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप is also a strong या tremendous effect on the rate of substitution reaction in square planar complexes. तो ये हमारा second factor था। Then we have the charge effect. ओवरऑल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स का क्या इफेक्ट रहता है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो इस इफेक्ट को स्टडी करने के लिए एक साइंटिस्ट था मार्टिन एंड इसको वर्कर मार्टिन एडाल लिखेंगे। तो उन्होंने स्टडी किया हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, स्टडी द हाइड्रोलाइसिस of the series of platinum complexes तो Martin and his co-workers studied the hydrolysis reactions of a series of platinum complexes. प्लेटिनम के कुछ कॉम्प्लेक्स के उन्होंने हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन स्टडी किया जिनमें एक चार्ज क्या है ओवरऑल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स डिफर करते हैं। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स था PtCl42 माइनस, द सेकंड कॉम्प्लेक्स इज योर PtNH3Cl3 minus, and the other complex is your PtNH3 twice Cl2, ठीक है, and the last complex is your PtNH3 thrice Cl plus 1। ठीक, तो इन्होंने इनके इन सीरीज ऑफ प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स की हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन स्टडी किया और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे हमारा चार्ज जो है वेरी हो रहा है। यहाँ पे आपका -2 है, देन यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है एंड देन +1 है। तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज आपकी कॉम्प्लेक्स पे डिफर हो रहा है बाय फ्रॉम -2 टू +1। So we can say that the overall charge differ by 3 unit, 3 यूनिट से इन कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज डिफर कर रहे हैं। तो उन्होंने जब इन रिएक्शंस की रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस को स्टडी किया, ठीक है, तो इनको इनकी रेट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला। ठीक है, तो द रेट ऑफ hydrolysis reactions of these four complexes are approximately
same. So they got the rate of hydrolysis reaction for these four complexes are found approximately same. But if we can see the charge on the complexes, the charge, there is a large differ in the charge on the complex. Okay? But the charge is, there is a large differences on the charge on the complex. तो यहाँ पे आपको ओवरऑल चार्ज डिफरेंस -2 से वेरी होके +2 तक +1 तक आ रहे हैं, बट द रेट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस डस नॉट डिफर मच, और इनका रेट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस आपका उनको अप्रोक्सीमेटली सेम मिला। ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्लेटिनम और क्लोराइड बॉन्ड ब्रेक होंगे, शुड, हाँ ठीक है, क्योंकि जब आपका प्लेटिनम ओवरऑल क्या होना चाहिए जैसे जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा कॉम्प्लेक्स में, आपका प्लेटिनम और क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक होना है वो क्या होता जाना चाहिए, डिफिकल्ट होते जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ओवरऑल एक्चुअली हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में क्या होगा, पहले प्लेटिनम और क्लोराइड के बीच में बॉन्ड ब्रेक होंगे और प्लेटिनम और वाटर के बीच में बॉन्ड बनेंगे। ये दोनों क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ओवरऑल जो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं या इंटरचेंज एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। सो इट मींस ये कि आपका जो प्लेटिनम और क्लोराइड के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक होना एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटिनम एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनना, दोनों क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज इफेक्ट को अगर हम यहाँ पे समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि overall charge effect on the complex upon the hydrolysis reaction of platinum complexes is not significant। ये उतना ज्यादा significant effect show नहीं कर रहा है, because both the platinum bond, breaking of platinum chloride bond and the formation of platinum ऑक्सीजन बॉन्ड या प्लेटिनम वाटर बॉन्ड इज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। दोनों इनमें क्या है, सेम इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि रिएक्शन जो फॉलो कर रहा है वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो ये और एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट था कि जो कि रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस या प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स पे इफेक्ट करता है। देन योर फोर्थ इफेक्ट इज स्टीरिक इफेक्ट of नॉन लिविंग ग्रुप। जो नॉन लिविंग ग्रुप होंगे, जो कि आपकी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे छोड़ के नहीं जाएंगे, तो उनका क्या इफेक्ट रहेगा, यहाँ पे उनका क्या इफेक्ट शो होगा। तो जब हम ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते थे तो वो वहां पे आपका मैकेनिज्म जो है SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता था। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म को मींस पहले आपको लिविंग ग्रुप ब्रेक होता था, देन आपका तो ऐसा होता था, आपका ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, SN1 मैकेनिज्म शो करते थे मेजरली। तो ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता था। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6, देन कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 5, देन फाइनली आपका न्यूक्लियोफाइल इंटर करके आपका फिर से ऑक्टाहाइड्रल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, जितना जैसे जैसे आपका स्टीरिक इफेक्ट ऑफ द नॉन लिविंग ग्रुप बढ़ता जाता था तो इजीली हमारा लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाते थे रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, और यहाँ पे आपका ये 5 कोऑर्डिनेटेड स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ द नॉन लिविंग ग्रुप क्या कर रहे थे, आपके रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन जब हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं यहाँ पे, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये आपका SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, मींस एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। यहाँ लिविंग ग्रुप लिव नहीं करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होंगे तो ये आपका इंटरमीडिएट बनेंगे। ठीक है,
इंटरमीडिएट बनेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होके 5 बनेंगे। देन आपका लिविंग ग्रुप फॉर एग्जांपल एक्स लिव करेंगे, वापस आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो यहाँ क्या है, क्योंकि ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, तो ओवरऑल स्टीरिक हिंड्रेंस क्या करेंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म जो फॉलो हो रहा है यहाँ पे एसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। हाउएवर इन केस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस स्टीरिक इफेक्ट आपके रेट ऑफ डायरेक्शन को बढ़ाता था। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल रेट कांस्टेंट हम दिखाते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एक प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स पीटी पीईटी 3 twice LCl. This is a square planar complex of platinum। ठीक है, बोथ एग्जिस्ट बिकॉज पीटी यहाँ पे आपका ट्राइथाइल फॉस्फीन 2 है, तो ये आपका बोथ सिस आइसोमर एज वेल एज ट्रांस आइसोमर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम वेरी करते हैं इस एल को, तो आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन कितना वेरी होते हैं वो हम देखते हैं। अगर ये एल आपका क्या है, पिरिडीन है, या इसको हम 2 मिथाइल पेरिडीन रखें, तो आपका रेट ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, या आपका 2,6 डाई मिथाइल पेरिडीन है, तो आपकी रेट कांस्टेंट पे या रेट ऑफ डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी सिस आइसोमर के रेट कांस्टेंट को देखें, तो यहाँ पे जब ये पेरिडीन है तो इसका रेट ऑब्जर्व हुआ 8 इंटू 10⁻²। एंड देन इसका अगर आपका 2 मिथाइल पेरिडीन एल है, तो इसका रेट आपका 2.0 इंटू 10⁻⁴। एंड व्हेन वी रिप्लेस दिस एल विथ 2,6 डाइमिथाइल पेरिडीन, द रेट विल बिकम 1.0 इंटू 10⁻⁶। Similarly for trans isomer, the rate will become, when it is pyridine, 1.2 into 10⁻⁴. Then for 2-methyl pyridine, 1.7 into 10⁻⁵. And for this 3.4 into 10⁻⁶। तो यहाँ पे क्या हमें इन्फेरेंस मिल रहा है, क्या शो हो रहा है कि जैसे जैसे आपका पेरिडीन से 2 मिथाइल पेरिडीन, 2 मिथाइल से 2,6 मिथाइल पेरिडीन आपका ये जो एल्स रिप्लेस करते हैं, तो ओवरऑल रेट ऑफ डायरेक्शन बोथ सिस एज वेल एज इन ट्रांसफॉर्म आपका रेट ऑफ डायरेक्शन डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहे हैं देखते हैं, क्योंकि जब हम पेरिडीन की बात करते हैं, ये आपका पेरिडीन है, ठीक है, ये आपका पेरिडीन है, ठीक, एक एक पेरिडीन है, तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, लेस है। जब हम 2 मिथाइल पेरिडीन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप क्या हो रहा है, पेरिडीन पे ऐड हो रहा है, और किस पोजीशन पे हो रहा है, 2 नंबर पे हो रहा है। तो यहाँ पे आपका एक CH3 और ऐड हो रहा है, तो ये CH3 इस नाइट्रोजन पे क्या करेंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ा देंगे। तो ओवरऑल स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ने से आपकी जो इनकमिंग लीगेंड पे जो स्टीरिक रिपल्शन होगा वो ज्यादा होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका 2 मिथाइल पेरिडीन है, ठीक है, 2,6 डाई मिथाइल पेरिडीन है, एक सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, दूसरा आपका यहाँ पे 6 पोजीशन पे और एक मिथाइल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि हमने कहा था कि बोथ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हमारे पास ओपन पोजीशन है, इधर अबाउ द प्लेन अटैक कर सकते हैं या बिलो द प्लेन अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मिथाइल अबाउ द प्लेन रहेंगे, दूसरा मिथाइल बिलो द प्लेन रहेंगे। तो ये क्या करेंगे, आपके स्टीरिक हिंड्रेंस को और बढ़ाएंगे। तो स्टीरिक हिंड्रेंस के बढ़ने से यहाँ पे ओवरऑल रेट ऑफ डायरेक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, विद इंक्रीजिंग द स्टीरिक हिंड्रेंस ऑन द नॉन लिविंग लिगेंड इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे आपका स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपका रेट ऑफ डायरेक्शन भी डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल हम समराइज कर सकते हैं दैट increasing steric hindrance on the non-living ligand in square planar complex
will decrease the rate of substitution reaction. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ओवरऑल आपका इफेक्ट जो है वो आपके रेट कांस्टेंट को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये था आपका केस है, स्टीरिक इफेक्ट ऑफ नॉन लिविंग ग्रुप इफेक्ट कर रहा है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो आपका सॉल्वेंट इफेक्ट है। ठीक है, तो सॉल्वेंट इफेक्ट लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि कैसे आपका सॉल्वेंट इफेक्ट करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्लेटिनम है, इसका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। दो पेरिडीन जुड़ा हुआ है और इसके साथ दो क्लोराइड जुड़ा है, ये एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अब सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या रहता है कि अगर आपका ये गुड सॉल्वेंट है तो क्या करता है, ये फर्स्ट स्टेप में ये एक क्लोरीन को क्या करता है, रिप्लेस करता है, या क्लोरीन को हम नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं वो वाटर ऐड हो जाता है इंस्टेड ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इन द फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे क्या होगा आपका PY2Cl2 देन H2O ऐड हो जाता है इंस्टेड ऑफ द न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में। देन द नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ से एक क्लोरीन लीव करेंगे, ठीक है, -Cl हो जाएंगे। देन आपका ये वाला आएगा PY2Cl देन H2O। एंड फाइनल स्टेप में क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेंगे वाटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जितना आपका सॉल्वेंट है, बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी दिस सॉल्वेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम सॉल्वेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम आपके पास है गुड सॉल्वेंट, एंड दूसरा आपके पास है पुअर सॉल्वेंट। अब डिफरेंस क्या है गुड सॉल्वेंट और पुअर सॉल्वेंट में, गुड सॉल्वेंट वो, तो गुड सॉल्वेंट्स कौन से हैं, वो सॉल्वेंट्स हैं जो इजीली हमारे इस वाले स्टेप में सॉल्वेशन स्टेप में टेक पार्ट करते हैं, और पुअर सॉल्वेंट वो हैं जो कि आपके सॉल्वेशन स्टेप में इतना इजीली हिस्सा नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज है कि सॉल्वेंट ये भी हो सकते हैं कि जो रेट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ दिस क्लोराइड आयन रहेंगे। तो कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट रहता है कंसेंट्रेशन ऑफ दिस क्लोराइड आयन। वो सॉल्वेंट है हमारे पास DMSO, हमारे पास और है आपका वाटर है, और हमारे पास है CH3NO2 है, और हमारे पास है इथाइल अल्कोहल है। ये वो सॉल्वेंट्स हैं जो कि रेड, यहाँ इन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या रहता है, सॉल्वेंट्स इन विच रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ऐसे सॉल्वेंट्स आपका गुड सॉल्वेंट्स माना जाता है। तो इनकी रेट ऑफ डायरेक्शन जब लोगों ने स्टडी किया तो ये रिपोर्ट किया गया है 3.8 into 10⁻⁷ for DMSO and for water 3.5 into 10⁵ this methyl nitrate 3.2 into 10⁵ and this for ethyl alcohol 1.4 into 10⁵। तो ये रेट ऑफ द रिएक्शन पाया गया है उन सॉल्वेंट्स में जिनमें रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे हैं जिनमें रेट जो है डिपेंड करता है ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड नेगेटिव आयन, और वो सॉल्वेंट्स है आपका जैसे कि CCl4 है,
ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन है, C6H6, और आपका है टर्शरी, या हम कह सकते हैं हायर सब्स्टिट्यूट इथेनॉल। तो यहाँ पे रेट जो है कम रिपोर्ट किया गया है, जैसे कि इसका 10⁻⁴, इसका 10⁻², एंड इसका 10⁻⁻1। तो बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी हम इन सॉल्वेंट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, गुड सॉल्वेंट एंड बैड सॉल्वेंट्स। गुड सॉल्वेंट्स में क्या होगा, आपका रेट ऑफ सॉल्वेशन, जो कि हमने कल लिखा था, के एस इज मच ग्रेटर देन KCl। ठीक है, ठीक। एंड बेड में क्या होगा, आपका KS will be less than KCl। ठीक। तो बेस्ड ऑन दिस रेट और रेट कांस्टेंट हम यहाँ पे ऑर्डर भी लिख सकते हैं, जिनमें आपका सबसे ज्यादा रेट आ रहा है DMSO में, तो DMSO आपका सबसे हायर रिएक्टिव रहेंगे। देन आपका रेट आ रहा है वाटर, देन जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट है आपका CH3NO2 के साथ, एंड लीस्ट रिएक्टिव इज आवर C2H5OH। ठीक है। उसी तरह हम इसमें भी ऑर्डर निकाल सकते हैं, जिसमें आपका सबसे ज्यादा है CCl4, देन आपका है C6H6, एंड देन आपका है लीस्ट हायर सब्स्टिट्यूट, हम इनको लिख सकते हैं एल्कोहल C4H9O। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये हायर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल है, जो कि आपका पुअर कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड्स है, या हम पुअर कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड्स या पुअर सॉल्वेंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट, कि आपके पास सॉल्वेंट कौन सा है, किस सॉल्वेंट में आप रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है। And the last one, which is the most important effect, is trans effect। ट्रांस इफेक्ट, अब ये ट्रांस इफेक्ट क्या चीज है? ट्रांस इफेक्ट, जैसे कि हमने देखा अभी तक कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स है M, आपके पास XLXX है। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा एक कॉम्प्लेक्स है। अब क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, हमारे पास इनमें से एक ग्रुप क्या करेंगे, लीव करेंगे, बाकी ग्रुप यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ये X हमारा इस ग्रुप से निकल जाता है अपॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ से -X निकल जाएंगे और +Y ऐड हो जाएंगे, और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आएगा MX, और ये यहाँ पे y आ जाएंगे, क्योंकि हमने देखा था कि प्लेनर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका स्टीरियो स्पेसिफिक है, मींस स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आते हैं। अब यहाँ पे हमें दो चीज यहाँ पे मिल रहा है, एक तो हमारे पास वो लिगेंड है जो यहाँ से निकल रहा है, जिसे हम लिविंग लिगेंड कहते हैं। ठीक है, लिव कर रहा है, हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से बाहर जा रहा है, और हमारे पास बाकी तीन लिगेंड बच रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये X है और ये L है। इन लिगेंड्स को हम कहते हैं स्पेक्टेटर लिगेंड्स। स्पेक्टेटर क्योंकि ये स्पेक्टेट करता है, स्पेक्टेटर लिगेंड। ठीक है, क्योंकि ये लिव नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट एज ए स्पेक्टेटर रह रहा है, इसका लिविंग ग्रुप ये अपने कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है। अब ये जो स्पेक्टेटर लिगेंड्स है, एक लिगेंड तो लीव करेंगे, ये जो स्पेक्टेटर लिगेंड्स है वो क्या करते हैं, वो मेटल आयन पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपना इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो ये स्पेक्टेटर लिगेंड्स, ठीक है, जो और बाकी जो लिगेंड्स मेटल आयन के साथ अटैच हुआ है, उनके पास ये टेंडेंसी रहता है कि वो क्या करे, इनकमिंग लिगेंड्स जो है, ठीक है, इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसको, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को अपना जो ट्रांसपोजिशन है उसको ऑक्युपाई करने के लिए इनके वो क्या करते हैं, इफेक्ट शो करते हैं। तो उस इफेक्ट को क्या करते हैं, कहते हैं ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। तो इट इज द टेंडेंसी, we can say it is the tendency of spectator ligand और ग्रुप जो कि आपके मेटल आयन के साथ जुड़ा हुआ है, इज द टेंडेंसी ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड और ग्रुप
which direct the incoming ligand to occupy position trans to it is called as trans इफेक्ट। ठीक है, तो ट्रांस इफेक्ट क्या चीज है? ये वो टेंडेंसी है उन स्पेक्ट्रेटर लिगेंड्स का या ग्रुप का, स्पेक्ट्रेटर मींस जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे आपकी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं जाता है, तो उन लिगेंड्स का या ग्रुप का वो टेंडेंसी है जो कि इनकमिंग लिगेंड्स को डायरेक्ट करता है, इनकमिंग लिगेंड्स को फोर्स करता है टू ऑक्युपाई द पोजीशन ट्रांस टू इट इज कॉल इट इज ट्रांस इफेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो y आ रहा है तो वो l के ट्रांसपोजिशन पे आ रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे l का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। तो ये वो प्रॉपर्टी है कि जिसमें इनकमिंग लिगेंड को डायरेक्ट करता है अपने ट्रांसपोजिशन को ऑक्युपाई करने के लिए, कि जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो उस पर्टिकुलर लिगेंड के ट्रांसपोजिशन को ऑक्युपाई करेंगे जिसका सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट है। ठीक है, और यहां पे जो L है, क्योंकि यहां पे आप Y जो है वो ऑक्युपाई कर रहा है पोजीशन ट्रांस टू L, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि L का क्या क्या है? L हैज a large लेबलाइजिंग इफेक्ट, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये उस वाले लिगेंड को लेबलाइज कर रहा है, ठीक है, और ट्रांस लेबल इफेक्ट भी कह सकते हैं ये हम। और यहाँ पे हम इस एल का ट्रांस लेबाइल इफेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इस लिगेंड को लबाइल कर रहा है इसको निकलने के लिए और इनकमिंग लिगेंड को अपने ट्रांस पोजिशन वाले पोजिशन को ऑक्युपाई करने के लिए फोर्स कर रहा है। ठीक है, अब कुछ हम लिगेंड्स के ऑर्डर देखेंगे कि कौन सी टाइप ऑफ लिगेंड्स ज्यादा ट्रांस इफेक्ट शो कर सकते हैं और कौन सी टाइप्स ऑफ लिगेंड कैसे लिगेंड्स आपका लेस ट्रांस इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम कुछ ऑर्डर यहाँ पे लिखेंगे। द ट्रांस इफेक्ट ऑफ सम लिगेंड्स और इज फॉलोज, जिसमें आपका सबसे हाई एंड पे है साइनाइड, जो कि इक्विवेलेंट है आपका कार्बोनाइल, एंड देन आपका नाइट्रेटो, देन आपका CnH4 मीन्स ये एल्कीन है जिसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है, देन आपका ट्राइएल्काइल फॉस्फीन, ट्रायरसीन, ट्राइएथाइलहर्सीन, देन आपका हाइड्राइड, देन आपका मिथाइल, देन आपका SCNH2 twice, then आपका C6H5 minus, then your NO2 minus, which is equivalent with iodide ion, then which is further equivalent with आपका SCN minus, which is greater than bromide and which is greater than chloride, then your pyridine, and then your RNH2, then आपका NH3 minus, then आपका fluoride, and then your hydrate ion, and the last one is water। ठीक है, तो ये एक सीरीज है अकॉर्डिंग टू द ट्रांस इफेक्ट ऑफ द लिगेंड। अब यहाँ पे देखें तो सबसे हाई एंड पे हमारे पास क्या है, जो कि हाई एंड मीन्स जो कि सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास लो एंड है जो कि सबसे लेस ट्रांस इफेक्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी लिगेंड आपका अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें LXX की जगह, तो हमें वो वाला प्रॉपर्टी हम यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा लिगेंड आपका सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करेंगे, या कौन सी लिगेंड अपने ट्रांस वाले पोजिशन को इनकमिंग लिगेंड्स को अपने ट्रांसपोजिशन ऑक्युपाई करने के लिए फोर्स करेंगे। अब हम यहाँ पे जब देखते हैं तो हाई एंड पे हमारे पास फॉर एग्जांपल साइनाइड है,
कार्बोनिल है, नाइट्रेट है, इथिलीन है, ये सब हमारे पास क्या है, ये सब लिगेंड हमारे पास पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं। तो जितने भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स है वो सब हमारा हाई एंड पे है, मींस ये सारा लिगेंड्स ट्रांस इफेक्ट ज्यादा शो करेंगे, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टर। तो अगर इनमें से कोई भी लिगेंड आपके कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट रहते हैं तो वो सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करेंगे और क्या करेंगे, आपके इनकमिंग लिगेंड्स को अपने ट्रांस वाले पोजीशन को ऑक्युपाई करने के लिए फोर्स करेंगे। ठीक है अपने ट्रांस वाले पोजीशन को फोर्स करेंगे। अब क्यों करेंगे वो हम जब इनके थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट को पढ़ेंगे वहां पे आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे कुछ आइडिया देखें तो क्या हो सकता है, ये सब पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, लो एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में वो क्या करते हैं, ले लेते हैं। उसकी वजह से इनकी जो ट्रांस वाले पोजीशन पे जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। वीक होने से वो वाला क्या हो जाता है, ग्रुप इजीली निकल जाते हैं और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल उस वाले पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं। तो ओवरऑल दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड या स्पेक्टेटर लिगेंड और ग्रुप टू डायरेक्ट द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल या लिगेंड्स टू ऑक्युपाई द पोजीशन ट्रांस टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इज ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांस इफेक्ट को। हम इसकी प्रॉपर्टीज को हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के सिंथेसिस में हम यूज करते हैं, क्योंकि हम जब ट्रांस इफेक्ट को यूज करेंगे तो हम पर्टिकुलरली उस वाले पोजीशन पे हम इनकमिंग लिगेंड्स को ला सकते हैं। तो ट्रांस इफेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन।